Assalamu alaikum viewers, hope you all doing well today. Welcome to another session of the Dawns editorial, and today we are going to learn and read thoroughly the editorial on the looming shortages. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करने से पहले थोड़े से आप लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर यू। करना ये है कि आप लोगों के पास एक नोट पैड होना चाहिए और कोशिश कर लें कि उस नोट पैड पे जो मैं वर्ड के सिनोनिम्स वगैरह यहाँ पर लिखता जाऊँ, आप उसको जो है कि उस हिसाब से लिखते भी जाएं, नोट भी करते जाएं, ताकि आप अंडरस्टैंड करते जाएं। अगर आप अंडरस्टैंड वगैरह नहीं करेंगे तो फिर मेरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फाइनल रूल इज़ कि कंप्लीट आपने वीडियो देखनी है। यकीन माने, आप जब कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो फिर ही आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लूमिंग शॉर्टेजेस जो है, लूमिंग शॉर्टेजेस, लूमिंग का मतलब है बढ़ना, शॉर्टेजेस का मतलब होता है नुकसानात। इसका मतलब ये है बढ़ते हुए नुकसानात। लूमिंग शॉर्टेजेस यानी बढ़ते हुए नुकसानात। ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए, द डिवेस्टेशन wrecked बाय फ्लड्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस तरह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, उसे बुक रीडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो डिवेस्टेशन है, अब ये जो डिवेस्टेशन है ये है नाउन, इसका मतलब होता है तबाही। राइटिंग इन दिस वे, ठीक है जी, तबाही। और इसके जो हमारे पास सिनोनियम्स हैं, मैं आप लोगों के सामने पहले सिनोनियम्स भी रख लूँ। डिस्ट्रक्शन, रुइंस, और फिर आप जो है कि इसको पैकेजेस या फिर आप इसको रेवेजेस, ये जो है इसके सिनोनियम, सिमिलर सिनोनियम्स हैं, मतलब एक जैसी माना निकालने वाले, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सिनोनियम्स हैं। अब यहाँ पर डिवेस्टेशन यानी तबाहियाँ। अब यहाँ पर ये जो रेक्ट है, एक रेक होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक रेक होता है WRECK, ठीक है जी। ये वाला जो रैक है, ये रैक बेसिकली यूज होता है किसी न किसी स्ट्रक्चर, गाड़ी या कोई पानी का जो जहाज होता है उसके तबाह होने के लिए, उसके लिए जो है कि ये, या गिर जाने के लिए जो है कि ये रैक यूज होता है। बट यहाँ पर ये जो रैक है ये वो रैक नहीं है। रैक्ट का मतलब यहाँ पर है कॉज्ड बाय। यहाँ पर जो ये रैक्ट है इसका मतलब है कॉज्ड बाय, यानी सबब बने। ठीक है जी। द डिवेस्टेशन यानी तबाहकारियां, रैक्ट बाय मतलब हुई, सबब बनी या हुई, किससे हुई? बाय फ्लड्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब मुल्क के बड़े हिस्सों में जो सैलाब के बायस तबाहकारियां हुई। ठीक है जी। विल स्पेयर नो वन। अब स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। लेट मी इवन राइट इट एज वेल हियर। स्पेयर का मतलब होता है माफ करना या जो है छोड़ देना, ये जो होता है स्पेयर का मतलब होता है। और इसके जो सिनोनियम्स हैं, सिमिलर सिनोनियम्स वी टॉकिंग अबाउट नाउ, अब वो होते हैं आपके हैव पिटी ऑन, और आप पार्डन कहेंगे, या हैव मर्सी ऑन, या आप जो है कि इसको फॉरगिव कहेंगे। दैट मीन्स यानी कि स्पेयर का मतलब छोड़ देना, यानी अगर आप यहाँ पर कंट्री विल हैव पिटी ऑन कर दें, यानी कि अगर स्पेयर को रिमूव कर दें, यहाँ से कोई ना कोई सिनोनियम ले लें तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। विल हैव पिटी ऑन नो वन, मतलब किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं छोड़ेंगे? ये जो तबाहकारियां हुई हैं सैलाब की वजह से, मुल्क के बड़े हिस्सों में जो सैलाब की वजह से तबाहकारियां हुई हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। नॉट इवन दोज, ना ही वो, who have been lucky to avoid, who have been lucky, जो खुशकिस्मत रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो खुशकिस्मत रहे हैं। किससे खुशकिस्मत रहे हैं? to avoid यानी बचने से। किससे बचने से? being directly impacted, मतलब बराह रास्त असरअंदाज होने से। किससे बराह रास्त असरअंदाज होने से? by the worst of the disaster। अब यहाँ डिजास्टर का मतलब एक तो हादसा भी है, डिजास्टर का मतलब आफत भी है। ठीक है जी। तो आफत ले लें, हादसा ले लें, दोनों चीजें वही हैं। नॉट इवन दोज, ना ही वो लोग, who have been lucky, जो खुशकिस्मत रहे हैं। किससे? to avoid being directly impacted, मतलब बराह रास्त असरअंदाज होने से जो खुशकिस्मती से बच गए। किससे बराह रास्त असरअंदाज? by the worst of the disaster। ठीक है जी। बदतरीन आफत या बदतरीन हादसे से जो बचने में खुशकिस्मत रह गए। अनलीस्ड, अब अनलीस्ड जो होता है, अनलीस्ड का मतलब होता है रिलीज्ड। ठीक है जी। अनलीस्ड, यहाँ पे अनलीस्ड इज द सेंस, इसका मतलब होता है रिलीज्ड। अनलीस्ड इसका मतलब होता है रिलीज्ड। और इसका आप, इसकी जो वर्डली मीनिंग होगी, या आप इसको ये कहेंगे कि इसका भी मतलब यही बनेगा, सबब बनना या कॉज होना। और इसका जो है कि सिनोनियम है रिलीज। ठीक है जी। अनलीस्ड बाय या किया गया, आप इसको ये बोलेंगे, अनलीस्ड बाय किया गया, दिस ईयर्स अनसीजनेबली हैवी रेन्स, मतलब इसका ये बना कि बदतरीन आफत या बदतरीन हादसे जो किए गए किसकी तरफ से? बाय दिस ईयर्स, यानी इस साल के, अनसीजनेबली मतलब गैर मौसमी, हैवी रेन्स तेज बरसातों की वजह से जो हादसात हुए, उनसे जो बराह रास्त
असरअंदाज होने से जो खुशकिस्मती के तौर पर बच गए, ये जो तबाहकारियां हैं पूरे मुल्क के बड़े हिस्सों में, वो उनको भी नहीं छोड़ेंगी। सो इसका मतलब सिंपली ये है। अब फॉर्मल असेसमेंट, अब फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल। अब फॉर्मल की जो है कि ड्यूअल मीनिंग्स हैं। अब आप जब फॉर्मल लिखते हो तो इसका मतलब एक तो होता है रस्मी, दूसरा मतलब होता है सरकारी, ठीक है जी। अब यहां पर आप ये बोलोगे, यहां पर जो फॉर्मल है इज अ सेंस, इसका मतलब रस्मी नहीं है बट इसका मतलब सरकारी है। सो आप इसका सिनोनियम जो है, सिमिलर सिनोनियम आप ये लिखेंगे कि इसका सिमिलर सिनोनियम है ऑफिशियल। अब फॉर्मल असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब ये भी लिख लूं मैं, असेसमेंट का मतलब होता है तशखीस, ठीक है जी। एक होता है तशखीस और एक होता है अंदाजा, ठीक है जी, और ये एक नाउन है, ठीक है जी। असेसमेंट यानी तशखीस या अंदाजा। अब फॉर्मल असेसमेंट, इसका मतलब क्या बना, एक सरकारी तशखीस या अंदाजा, किसके लिए, आप द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस। अब डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस यानी एक्सटेंट का मतलब होता है एरिया, ठीक है जी। यहां पर एक्सटेंट का मतलब होता है एरिया, क्योंकि एक्सटेंट का मतलब होता है हद, ठीक है जी। एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस यानी एरिया ऑफ डैमेजेस हैज येट टू बी डन, क्या अभी भी होने को है, हैज येट टू बी डन मतलब अभी भी होने को है, क्या अभी भी होने को है। अब फॉर्मल असेसमेंट मतलब एक सरकारी तशखीस, किसके लिए सरकारी तशखीस, नुकसानात की हद का सरकारी अंदाजा, ठीक है जी। नुकसानात की हद का सरकारी अंदाजा अभी भी होने को है, बट द सिचुएशन ऑलरेडी लुक्स क्वाइट ग्रिम। अब यहां पर ग्रिम जो है, मैं यहां पर जो है ग्रिम को भी इलेबोरेट कर लूं। ग्रिम बेसिकली इज एन एडजेक्टिव और इसकी जो मीनिंग है दैट इज, ग्रिम की जो मीनिंग है वो है वेरी सीरियस और मीनेसिंग, ठीक है जी। अब आप वेरी सीरियस से ही समझ गए होंगे कि ग्रिम की मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है सख्त, खौफनाक, या आप संगदिल भी कहेंगे, ठीक है जी। अब यहां से आके रिपीट करते हैं, बट द सिचुएशन, पर जो हालत है, ऑलरेडी लुक्स क्वाइट ग्रिम, वो जो है पहले से ही बहुत सख्त या संगीन लगती है, ठीक है जी। लुक्स क्वाइट ग्रिम, लग रही है नहीं, अगर लग रही है होता तो यहाँ लुकिंग क्वाइट ग्रिम होता, यहाँ लुक्स क्वाइट ग्रिम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है। लुक्स क्वाइट ग्रिम का मतलब लगती है, ठीक है जी, लगती है। इट इज अ फैक्ट वी टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र होता है और ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी कंटिन्यूस और कंटिन्यूड, ठीक है जी। पर जो सिचुएशन है या जो हालत है वो जो है कि बहुत सख्त लग रही है। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फार्मलैंड, अब वास्ट का मतलब होता है वसी, ट्रैक्ट्स का मतलब होता है टुकड़े, फार्मलैंड का मतलब होता है जरखे जमीन, ठीक है जी। जरखे जमीन, या आप इसको ये बोलेंगे खेती बाड़ी के लिए जमीन। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फार्मलैंड यानी खेती बाड़ी के लिए जो जमीन है उसके वसी टुकड़े, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। कहां, पूरे मुल्क में। आर नाउ सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब डूब गए, आर नाउ सबमर्ज मतलब अभी डूब गए। किस में डूब गए, अंडर वाटर, पानी के नीचे, ठीक है जी। Which means, जिसका मतलब है many standing crops have been completely destroyed, जो अभी भी मौजूद फसलें हैं वो बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। क्या तबाह हो चुकी हैं, many standing crops मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। hundreds of thousands of livestock heads, hundreds of thousands of livestock heads, livestock का मतलब होता है मवेशी, ठीक है जी। अब livestock यहाँ पर जो है हमारे पास बता रहा है कि हेड्स जो है कि उनकी तादाद बता रहा है, सवे हजारे जो मवेशी हैं हैव एडिशनली बिन लॉस्ट। एडिशनली मतलब उसके अलावा, यहाँ पर एडिशनली का मतलब है उसके अलावा, यानी सवे हजारे मवेशियों की तादाद जो है वो उसके अलावा बिन लॉस्ट टू द फ्लड्स। अब वो कहाँ जो है गुम हो गई है, सैलाब में गुम हो गई है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, आमदोरफ्त और मवासलात या राब्ता कहेंगे, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यानी आमदोरफ्त और मवासलाती नेटवर्क्स जो हैं हैव ईदर बिन डिस्टर्बटेड। ईदर यहां पर आ गया मतलब या तो वो क्या आमदोरफ्त और जो मवासलाती नेटवर्क्स हैं वो या तो जो है खराब हो चुके हैं, डिस्टर्बटेड का मतलब उनमें खलल आ गया है। मैं जो है कि वीडियो की एंड में जो है कि इन सब के जो है कि सिनोनिम्स वगैरह आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अभी जो है कि फ्लो, आई वांट टू कीप द फ्लो गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई आई विश टू डू इट एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है जी। डिसरप्टेड मतलब खलल आ गया, और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन मेनी एरियाज। अब या तो जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए बहुत सारे एरियाज में। अब क्या तबाह हो गए मुकम्मल तौर पर, आमदोरफ्त या मवासलाती नेटवर्क्स हैं वो या तो जो है कि खलल आ गया, उनमें रुकावट आ गई है, या कंप्लीटली जो है कि तबाह हो गए हैं बहुत सारे इलाकों में। मीनिंग जिसका मतलब इट इज नो लॉन्गर इजी
to move goods. It is no longer easy, मतलब ये मजीद आसान नहीं है. क्या मजीद आसान नहीं है? To move goods from one place to another, यानी अशिया जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह आमदोरफ्त करना या पहुंचाना अभी आसान नहीं है, मजीद आसान नहीं है. Meanwhile, इसी दौरान the people residing, यानी लोग रहते हुए कहाँ? इन दी वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, जो बदतरीन असरअंदाज हुए इलाके हैं, उनमें जो रहते हुए लोग हैं, डू नॉट हैव इनफ फूड, उनके पास जो है काफी खाना पीना नहीं है, फूड टू ईट, खाने के लिए खाना नहीं है, और क्लीन वाटर टू ड्रिंक, साफ पानी पीने के लिए. देयर आर रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्टें हैं किस चीज की? दैट मैनी आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, कि बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं वो जो है भूख से गुजर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक क्या है? अब वो कौन सी रिपोर्ट है? इन यस्टरडेज पेपर, यानी गुजरे हुए यानी कल के जो अखबार है उसमें जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिटीजन्स इन डेरा गाजी खान, मतलब डेरा गाजी खान के शहरी, हैड मूव्ड अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक. वो जो है, मॉब का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है आपका हंगामा करना. ठीक है जी, मॉब एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टूट पड़ना या हंगामा करना. यानी सिटीजन्स इन डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान में जो शहरी हैं, हैड मूव्ड, उन्होंने जो है कि हंगामा किया था किस पर? ऑन अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक, एक खाना तकसीम वाला जो ट्रक है उस पर. किस वजह से हंगामा किया? आउट ऑफ डेस्परेशन टू फीड. अब डेस्परेशन जो वर्ड है, डेस्परेशन की डिफरेंट मीनिंग्स हैं. एक डेस्परेट होता है, इसका मतलब होता है, एक डेस्परेट ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बेताब होना. ठीक है जी, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एंशियस या क्यूरियस होना. इट मींस दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर दैट थिंग टू कम इनटू योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट. अब यहाँ पर जो डेस्परेशन है ये नाउन है. ठीक है जी, ये जो डेस्परेशन है ये नाउन है. इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ डेस्परेशन, यानी या तो बेताबी, और इसका मतलब दूसरा जो है आप नाउमीदी कहेंगे, या आप उसको जो है कि मायूसी कहेंगे. और इसके जो सिनोनियम्स है, आप सिनोनियम्स के तौर पर इनको लिखेंगे होपलेसनेस, और दूसरा आप जो है क्यूरियसनेस जो है कि इसको, क्योंकि दोनों जो है कि आप देखिए क्यूरियसनेस का मतलब और होपलेसनेस मतलब दोनों चीजें बता रहा है, नाउमीदी, मायूसी और बेताबी. ठीक है जी, अब बता रहा है आउट ऑफ डेस्परेशन, किस चीज में बेताबी या किस चीज में नाउमीदी? टू फीड देमसेल्व्स. अब यहां से ये पता चल रहा है कि अपने आप को खाना खिलाने के लिए, अब तो जाहिर है इसमें नाउमीदी की तो बात नहीं होगी, तो यहां पर डेस्परेशन का मतलब क्या आएगा? यहां पर डेस्परेशन का मतलब आएगा बेताबी, मतलब आउट ऑफ डेस्परेशन, यानी बेताबी की वजह से. किस चीज में बेताबी? टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब उनके अपने आप को और अपनी फैमिलीज को जो है उनको खिलाने की बेताबी में. दोज हार्ट रेंचिंग सीन्स, अब यहां पर हार्ट रेंचिंग, अब हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल को झंझोड़ने वाले. अब यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि जो हार्ट रेंचिंग है, आप उसको जो है कि हार्ट रेंचिंग को आप ये कर सकते हैं, हार्ट पेनिंग भी कर सकते हैं. राइट है, ये भी वे है इसको करने का, क्योंकि जिस तरह से आप जो है कि एडजेक्टिव है बेसिकली हार्ट रेंचिंग इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. और अगर आप जो है कि इसको मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोग हार्ट रेंचिंग को सही तरीके से समझ ले, तो आप हार्ट पेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि पेन जो है मतलब दर्द, हार्ट पेनिंग मतलब दिल को दर्द देने वाले, हार्ट रेंचिंग मतलब दिल को झंझोड़ने वाले. बेसिकली रेंच जो होता है, रेंच का मतलब होता है मोड़ना. ठीक है जी, रेंच का मतलब होता है मोड़ना या एडजस्ट करना. इट इज बेसिकली फॉर अ टूल, एक टूल के लिए यूज होता है कि जिसको हम एडजस्ट करते हैं, या जिसको टूल, यानी टूल स्पेशली अ स्पेनर. अब स्पेनर जो है जैसे एक पाना होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं, तो बेसिकली दैट इज व्हाट रेंचिंग मींस. सो यहाँ पर फ्रेजल यूज हुआ है, एडजेक्टिव है. दोज हार्ट रेंचिंग सीन्स, यानी वो दिल को झंझोड़ने वाले लम्हात आर एक्सपेक्टेड, उनकी उम्मीद की जा रही है या उनका तवक्का है, टू बी रिपीटेड, कि वो दोबारा रिपीट हो, दोबारा दोहराए जाएं. क्या दोबारा दोहराए जाएं? हार्ट रेंचिंग सीन्स. एल्सवेयर यानी कहीं और. ठीक है जी, क्यों जो है कि दोबारा दोहराने जाने की तवक्को है? एज द रिलीफ रिस्पॉन्स. अब यहां पर जो है रिलीफ रिस्पॉन्स का मतलब है इमदादी रद्द अमल. एज द रिलीफ रिस्पॉन्स, यानी जैसा कि इमदादी रद्द अमल हैज बिन स्लो, जो है कि थोड़ा सुस्त है. अब स्लो का मतलब खाली स्लो नहीं होता, इसके उर्दू में जो है कि इसकी बहुत अच्छी मीनिंग है, उसका मतलब है सुस्त. हैज बिन स्लो, इमदादी रद्द अमल जो है कि वो थोड़ा सुस्त है. एंड मेनली फोकस्ड सो फार यानी अभी तक, एंड मेनली फोकस्ड, और खास तौर पर उसका ध्यान है. किसका ध्यान है? रिलीफ रिस्पॉन्स का, इमदादी रद्द अमल का. अभी तक किस पर उसका ध्यान है? ऑन सेविंग लिव्स. इस सेंटेंस से हम मतलब जाने बचाने पर, इस सेंटेंस से ये समझ रहे हैं कि मतलब जो इमदादी रद्द अमल है उनका ज्यादातर फोकस जो है जाने बचाने पर है. अभी खाना पीना प्रोवाइड करने पर उनका जो है
कि ज्यादा फोकस नहीं है, इस वजह से वो थोड़े स्लो है, रिलीफ रिस्पॉन्स इमदादी रद्द अमल है। दैट मे अदरवाइज, क्या मे अदरवाइज, सेविंग लिव्स, यानी कि जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो है कि फंसे हुए होंगे, जिनकी जान अभी भी दाव पर होगी, दैट मे अदरवाइज, जो शायद बी लॉस्ट टू द फ्लड्स, जो शायद जो है सैलाब में उनकी डेथ हो जाए या गुम हो जाए, गिवन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, दोबारा वही वाली बात आती है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज का मतलब होता है इसका मतलब यह है कि नुकसानात की हद, ठीक है जी, गिवन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, दी गई नुकसानात की हद, कॉज टू क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, जो कि किसको नुकसानात किसको हुए, फसलों को और मवेशियों को है, एंड द डिस्ट्रप्शन इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, और जो खलल या रुकावट पैदा हुई, किसमें रुकावट पैदा हुई, इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, यानी आमदोरफ्त के जरियों में जो रुकावट या खलल पैदा हुई। अब कौन से आमदोरफ्त के नेटवर्क्स, कनेक्टिंग फार्मिंग एरियाज टू अर्बन सेटलमेंट्स, जो खेती बाड़ी के इलाकों को शहरी आबादकारियों से मिलाते हैं, उन आमदोरफ्त के जरियों में जो रुकावट या खलल आया, देर आर बाउंड टू बी फूड शॉर्टेजेस, उनकी वजह से, बाउंड का मतलब अब जो है खाने पीने की कमी होने को है, कब होने को है, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, विच विल ड्राइव अप फूड इन्फ्लेशन, जो कि खाने की महंगाई, यानी खाने की महंगाई को बढ़ाएगी, इवन फर्दर, यानी उससे ज्यादा बढ़ाएगी। सो ये वाला जो है कि पार्ट 1 था, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। दिस इज जस्ट शॉर्ट 250 वर्ड्स। अब आपने करना ये है कि आपने ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम्स वगैरह यहाँ पर खास तौर पर उनकी टाइप्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, और इसको जो है कि आपने अपनी नोटपैड पे लिखना है, और जिस तरह मैं मीनिंग करके बता रहा था, इस तरह आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू वेरी मच।